हेलो एवरीवन। कॉल सुनते ही लिन तो वहाँ से जाने की करता है। इधर टोंगशी को भी होश आ चुका था। वे ने स्कूल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, इसलिए उसे जाने की जल्दी थी। टोंगशी ने भी उसे कह ही दिया था कि कोई नहीं, तुम मेरी टेंशन मत लो, आराम से जाके अपना काम करवाओ। इसके बाहर निकलते ही लिन की भी एंट्री हो ही जाती है। आगे आके वो हैरान कि तुम्हारा सीनियर कहाँ गया, तुम्हें ऐसे ही हॉस्पिटल में छोड़ के वो भला कैसे जा सकता है। टोंगशी उसे कहती भी है कि मैंने खुद उसे भेजा है, इसमें क्या बड़ी बात। पर लिन को तो वे पे गुस्सा ही आने लगा था कि कोई इतना अनसीरियस कैसे हो सकता है। टॉ की कॉल आती है तो अब ये दोनों ही फिर वहाँ से जाने लगे थे। वे की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। सारे टीचर्स को भी मालूम हो जाता है कि ये तो टोंगशी के स्कूल से ही है। शाओ जो कि यहाँ खड़ी थी, इनकी बातें सुन लेती है। टाओ को टोंगशी ने सारी बात बता दी थी कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ही सीनियर पे अच्छा नहीं पड़ा। खैर वो तो उसे इस बात के लिए परेशान ना होने को कहती है। इन्हें देख के मिंग क्यूरियस कि आखिर ये क्या बातें कर रही हैं। जब से सीनियर्स के पीछे पड़ी हैं तब से ही काफ़ी चिपकू हो गई हैं। खैर वे ने शाओ को रोक के उससे टोंगशी का पूछा था। उसे इतना तो मालूम हो जाता है कि वे टोंगशी के ज़्यादा क्लोज है। वो इस बात से मन ही मन में खुश हो रही होती है। सीनियर को आते देख के ना सिर्फ टोंगशी बल्कि सारी गर्ल्स भी कॉम्प्लीमेंट ही करने लगी थी कि ये कितना हैंडसम है। उसे देख देख के लिन तो बहुत चिढ़ता है। खैर अभी उसे टोंग से मिलना था, सो टीचर उसे जाने की इजाज़त दे देते हैं। इन्हें साथ में देख के शाओ खुश के अच्छा है, अब लिन उसे छोड़ के मुझे ज़रूर इम्पोर्टेंस देगा। उनके तो रास्ते अलग। अभी तो लिन जेलिस हो के सीनियर को अपने साथ एक बास्केटबॉल मैच खेलने को कहता है। वो भी फिर तैयार हो गया था। अब यहाँ पे सभी लिन को सपोर्ट करने लगते हैं सिवाय टोंग के। वो अपने सीनियर को हारता हुआ नहीं देख सकती थी, पर इन दी एंड वही होता है जिसका उसे डर था। लिन ने तो वे को हरा दिया था। इस बात से टोंगशी लिन पे गुस्सा के तुमने चीटिंग की है, मैच में इसे धक्के देते रहे थे ना। लिन ने तो यहाँ पे कोई भी रूल नहीं तोड़ा था, इसलिए वो अपसेट होके जाने लगता है कि इसे तो बस अपने सीनियर को ही डिफेंड करने की पड़ी है। इसके बाद वो तो वे को लेके यहाँ के अच्छे रेस्टोरेंट आ चुकी थी। अब यहाँ पर वे को इधर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इवन कि वो तो इस प्लेस के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करने लगता है और ये बात टोंगशी को अच्छी नहीं लगती। मिंग तो बार बार टोंग और वे का नाम ले ले के इतना इसका सर खपाता है। पहले वो बहुत जेलिस फील कर रहा था, इसलिए इसे भी थप्पड़ लगा देता है कि तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकते हो क्या, हर वक्त बस बोलते ही रहते हो। टाओ को प्रैक्टिस करते देख के यहाँ पे बाकी गर्ल्स हंसने लगती हैं। इवन के शू को भी उसमें कोई भी टैलेंट नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए अभी के लिए वो टाओ को रेस्ट करने का कह देता है। शाओ को खुश देख के मॉम हैरान कि तुम्हें आज क्या हो गया। वो अब आगे से उन्हें इतना ही कहती है कि मेरी दोस्त का फेवरेट पर्सन टाउन आ चुका है, तो मुझे बस उन्हीं दोनों के लिए खुशी हो रही है और कोई बात नहीं। इधर ये वे की बातें सुन सुन के काफ़ी उकताई बैठी होती है कि मैंने जैसा सोचा था सीनियर तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इसके ख्याल तो बहुत ही डिफरेंट हैं। अभी टीवी पे ये यही सुनते हैं कि मे बी चंद सालों में इन ब्लू टीयर्स हमें देखने को ना मिल सकें। यहाँ के लोग एक फेरी टेल पे बहुत बिलीव करते हैं, तो समुद्र की ये अनोखी कहानी वो तो फिर वे को भी सुनाती है और साथ में उसे अपने साथ कल बीच पे चलने को बोलती है कि मैं तुम्हें एक मिरेकल दिखाना चाहती हूँ। वो भी मान ही गया था। रात को टाओ से बात करके टोंगची ने वे को लेके अपने जज्बात इससे शेयर कर ही लिए थे कि पता नहीं क्यों मैं वे को सही से समझ नहीं पा रही हूँ। खैर साथ में उसे लेके गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। खैर साथ में कल उसके साथ समुद्र किनारे जाने की भी बात वो उससे शेयर कर ही लेती है। आज तो लिन मिन जो कि चिंग ही भी है, टोंगशी को मैसेज का रिप्लाई भी करता है। वो बहुत खुश हो जाती है कि क्या वाकई में चिंग ही मुझसे चैटिंग कर रहा है। उससे बात करके लिन तो बहुत ही खुश दिखाई देने लगता है। अगले दिन क्लास में जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं तो चुपके चुपके शाओ वैन भी सुन लेती है। उसे इतना तो पता चल चुका था कि टोंगशी आज सीनियर के साथ ब्लू टेयर्स देखने जा रही है, इसलिए वो उसके पास आके कॉन्ग्रेट्स भी कहने लगती है कि अपना टाइम वे के साथ अच्छे से स्पेंड करना। अब ये हैरान कि इससे क्या हो गया। मॉम को तो वो ये झूठ बोल के घर से निकलती हैं कि मैं डैड से मिलने जा रही हूँ और बिना कोई उनका आंसर लिए भाग जाती है।
लिन के दिल में जगह बनाने शाओ तो कैफ़े पहुंच आई थी। ये बीच पे वे को ना देख के परेशान के कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई। पर वो कॉल करके इसे बताता है कि मैं वापस घर जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी हो गई है। ये तो नहीं चाहती थी कि सीनियर यहाँ से जाए, पर एक अर्जेंट मैटर की वजह से उसे जाना तो था ही सही। अब सीनियर से पूछने पे इसे ये भी पता चल जाता है कि वो तो ओल्ड टोंग की निस्बत अब वाली गॉडिस टोंगशी से ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है। इधर शाओ ने टोंग और वे के बीच पे जाने वाली बात लिन को बता दी थी। वो तो फिर वही जाने का डिसाइड करता है। इधर ये सैड कि हालांकि अब मैं सीनियर के दिल में जगह भी बना पाई हूँ, फिर भी मुझे आखिर खुशी क्यों नहीं हो रही है। इसे तो फिर लिन भी यहाँ पे देख ही चुका था। अब वो इसे देख के हैरान कि तुम इधर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ टाओ बीशु के साथ आउटिंग पे जाना चाहती थी, पर उसने तो मना कर दिया था कि मैंने क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो इस बात से ये सैड हो जाती है। पर जब ये यशु को किसी और लड़की के साथ देखती है तो शॉक ही रह जाती है कि इसका मतलब सीनियर ने बिजी होने का मुझसे झूठ बोला था। वे के लिए इसने खुद को चेंज किया था, तो लिन बस उसे यही मशवरा देता है कि तुम जैसी हो वही ठीक हो। दूसरों की बजाय पहले खुद से तो लव करो। दोनों की नोक झोंक भी यहाँ पे चलती ही रहती है। अब यहाँ पे ब्लू टेयर्स देख के ये तो सरप्राइज रह जाती है कि क्या वाकई में मिरेकल्स होते हैं। मुझे नहीं पता था। अब लिन और वो दोनों मिलकर ही यहाँ पे खूब मस्तियाँ करने लगते हैं। अब चलो सीनियर के साथ ना सही, इसके साथ तो वो अच्छा टाइम स्पेंड करती है। खैर फिर भी उसके दिल में सीनियर के लिए खाली जगह तो मौजूद ही थी कि काश आज के दिन मैं ये सारे ब्यूटीफुल लम्हात उसी के साथ ही बिता पाती। क्लासमेट्स जो कि कैंपिंग करने आए थे वो तो इन्हें साथ में देख के फ़ोटोज़ ही बनाने लगते हैं। शाओ की फ्रेंड ने इनकी पिक्स उसे भी सेंड कर दी थी, जिन्हें देख के वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। मिंग टाओ को तसल्लियाँ देने में मसरूफ़ होता है, साथ में लेटर वाली बात भी इसे बता ही देता है कि अगर तुम मुझे लाइक करती थी तो पहले क्यों नहीं बताया। वो हैरान कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तो मैंने शू को सेंड किया था, तुम्हारे पास कैसे पहुंच आया। और फिर उसे कोसती वहाँ जाने की करती है। आज उसने जो भी किया था वो सारी बातें चिंगी को बता देती है। अब जाहिर है आगे तो लिन ही था। तो वो टोंग से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अपने ओल्ड फ्रेंड लिन से लव तो नहीं हो गया। जो कुछ तुमने मुझे बताया है उससे साफ लग रहा है कि ना सिर्फ वो बल्कि तुम भी उसे लाइक करने लगी हो। अभी आगे से जस्ट इतना ही रिप्लाई करती है कि नहीं, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं और कुछ नहीं। चिंगी से बात करके वो बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगती है। अगले दिन तो टोंगशी काफ़ी इनर्जेटिक भी दिखाई दे रही थी कि फाइनली खुद को एक्सपोज करने का वक्त आ चुका है। सभी उसके इस बदलते बिहेवियर से काफ़ी सरप्राइज होते हैं। आज का दिन तो इनकी क्लास के लिए बहुत ही स्पेशल था। डायरेक्टर के सामने ही ये प्रेजेंटेशन जो देने वाले थे। टीचर भी एक्साइटेड के आई होप कुछ गड़बड़ी ना हो। जब मॉनिटर शाओ को फिशरमैन की ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाता है तो वो अपनी जगह टोंगशी को ही रेकमेंड करती है कि लास्ट टाइम इसने रिवार्ड भी तो विन किया था ना, सो आज यही बनाए। आखिर को ये ड्राइंग बनाने में एकदम परफेक्ट जो है। उसकी जगह लिन बनाने के लिए कहता है, पर टीचर नहीं मानते कि वो तो टोंगशी ही बनाएगी। आज तो सब उसकी बच्चों वाली ड्राइंग देख के हैरान कि टोंगशी को क्या हो गया है। डायरेक्टर से सर को काफ़ी डांट भी पड़ चुकी थी। टोंगशी तो इमोशनली हो जाती है एंड उनसे अपोलोजाइज़ करने लगती है। साथ में उसने टीचर को ये भी बता दिया था कि लास्ट टाइम वो ड्राइंग मैंने नहीं बनाई थी बल्कि किसी और ने बनाई थी। इधर क्लास में शाओ ने सबको टोंगशी के खिलाफ भड़का ही दिया था कि उसने ये सब जानबूझ के ही किया होना है। लिन, मिंग और टाओ उसकी साइड लेने की कोशिश तो करते हैं, पर सबको उन पे बिल्कुल ही यकीन नहीं आ रहा होता। इनकी इसी बहस के दौरान टीचर भी ऊपर से आ जाते हैं एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।